प्रश्नावली 7.3 प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 बता दिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है? AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, जिसमें AB बराबर AC। दर्शाइए कि तो सिद्ध करना कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। यानी कि यह ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC के दिया है, और उसके बाद दिया है कि शीर्ष लंब जिसमें AB बराबर AC। दर्शाइए कि ये दिया है ABC का शीर्ष लंब दिया गया है, ये शीर्ष लंब दिया गया है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, यहाँ जब शीर्ष लंब खींचा जाता है, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है, और ये प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। इतना आपको दिया है, ठीक, आपको दिया है आप लोग लिख लीजिएगा। दिया हम नहीं लिख रहे हैं, दिया का मतलब यही आपको पूरा दिया गया है, ठीक। तो अब डायरेक्ट इसकी उत्पत्ति और सिद्ध करने के लिए दोनों दिया ही है, सिद्ध करने के लिए दोनों सिद्ध करना हमको, ये क्वेश्चन इसी दोनों को सिद्ध करना है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम दिया है और सिद्ध करना आप लोग लिख लीजिएगा। मैं उत्पत्ति डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उत्पत्ति इसकी डायरेक्ट मतलब कैसे सिद्ध किया जाए, इसकी उत्पत्ति करते हैं, कैसे सिद्ध किया जाए। देखिए, सबसे पहले आपको पहला सिद्ध करना है नंबर एक AD रेखाखंड कह रहा है AD BC को समद्विभाजित करता है, BC रेखा को समद्विभाजित करता है। तो BC रेखा को समद्विभाजित करने के लिए जब AD रेखा BC को समद्विभाजित करेगा, जब ये दोनों रेखाएं क्या हो जाए आपस में बराबर, हम इस त्रिभुज और इस दोनों त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में अब क्या क्या बराबर दिया? देखिए, इसमें एक तो दिया है AB बराबर AC के, एक तो यही दिया है AB बराबर AC के, ये दिया है इसमें AB बराबर AC के दिया है। और ये देखिए, इस पे शीर्ष लंब डाला गया, तो इसलिए प्रत्येक कोण 90 अंश हो गया। कोण ADB ये आपको दिया है, ADB बराबर कोण ADC ये क्या है? समकोण या समकोण, यानी कि 90 अंश है। कितने अंश का है? 90 अंश का है, समकोण दिया, 90 अंश दिया गया। अब उसके बाद देखिए, ये दोनों त्रिभुजों में AD उभयनिष्ठ है, AD बराबर DA के, ये क्या? उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में, इसलिए उभयनिष्ठ हो गया। अब देखिए, दो भुजा और एक कोण बराबर का त्रिभुज क्या होगा? सर्वांशम, यानी त्रिभुज ABD सर्वांशम हो गया त्रिभुज ACD। किस नियम से हुआ? भू को भू का मतलब होगा सर्वांशमता के इस नियम से हुआ। अगर दो भुजा और एक कोण बराबर, त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा। अगर त्रिभुज सर्वांशम हो गया, देखिए त्रिभुज सर्वांशम हो गया, इसके मतलब बाकी भुजाएं, बाकी सभी कोण आपस बराबर, यानी कि देखिए BD बराबर CD के, एक AB बराबर हो जाएगी, BD बराबर क्या हो जाएगा? CD के। और दूसरी बात देखिए, ये कोण बराबर हो जाएगी, यानी कोण BAD बराबर कोण CAD। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए, तो ये भुजाएं बराबर हो गया और ये कोण भी बराबर हो गए। अब जो आपका पहला सिद्ध कह रहा है कि AD रेखा BC को समद्विभाजित करता है, जब ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हो गया,
तो एडी जो रेखा हुआ, एडी रेखाखंड, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसके मतलब ये रेखा खींची गई, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये सिद्ध करने के लिए पहला कहा नंबर एक, पहला सिद्ध किया। दूसरा यहां से देखिए, दूसरा यहां सिद्ध करने के लिए एक चीज देखिए, इसमें दूसरे के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, दूसरा वाला बहुत आसान है। त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ये अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। ये देखिए सिद्ध किए हैं, ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD के। जब सर्वांगसम है तो इसके कोण भी आपस में बराबर हो गए। देखिए इसलिए कहा गया कोण BAD, बताएं कोण BAD बराबर कोण CAD के, यानी कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसके दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब यह दोनों कोण बराबर हो गया तो AD, जो AD रेखा खींचा गया है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि जो AD रेखा है, जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, इसके मतलब जो AD रेखा है कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, कोण A समद्विभाजित कर रहा है। इति सिद्धम हो गया, इति सिद्धम हो गया, सिद्ध दोनों, पहला सिद्ध हो गया, दूसरा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PM के बराबर है। यानी ये भुजा बराबर इस भुजा के, ये भुजा बराबर इस भुजा के, और ये भुजा बराबर इस भुजा के, ये आपको दिया गया है। तो पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABM बराबर त्रिभुज PQM, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग पहला सिद्ध करते हैं। पहला दिया त्रिभुज ABM और त्रिभुज, क्वेश्चन जब आप फेयर लगाएंगे, लगाते समय आप लोग दिया है, दिया का मतलब ये प्रश्न पूरा लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया है, और सिद्ध करना इसको उतार लीजिए दोनों, फिर उसके बाद उत्पत्ति लिखिए। PQN के, अब इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए ABM, ये है आपका दूसरा त्रिभुज PQN, ये आपका दूसरा PQN। पहले तो दिया AB बराबर PQ, ये दिया है AB बराबर PQ, ये आपको दिया है, ये आपका दिया है, एक ही हो गया। और उसके बाद देखिए ये दिया है AM बराबर PM, AM बराबर PN के, ये आपका दिया है, ये भी आपको दिया है। और उसके बाद देख लीजिए अब जरा एक देखिए त्रिभुज की माध्यिका,
अच्छा माध्यिका, अच्छा पी क्यू और क्यू आर और पी एन, ये देख लीजिए दो भुजा ए बी सी माध्यिका क्रमशः एक दूसरे को, यदि ए बी आपका दिया है बी एम बराबर क्यू एन, ये भी आपको दिया ही है। ध्यान दीजिए ये दोनों अगर यहां पर देखिए बी एम बराबर क्यू एन क्यों है, इसी को थोड़ा सा देख लीजिए क्यों, क्या ए एम तथा पी एन, ए एम तथा पी एन त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिका है, क्रमशः क्या है माध्यिका है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। माध्यिका है इसलिए ये बराबर किसके हो गए, इसके, इसीलिए बराबर है। ये आपको दिया है कि माध्यिका है इसीलिए दोनों क्या हो गए आपस में बराबर। जब बराबर देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर, त्रिभुज सर्वांगसम, इसलिए त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू एन। किस नियम सर्वांगसम हुआ, वो वो वो, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम हो गए। ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा के लिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर से, अब इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये आपको दिया है, सबसे पहले दिया ए बी बराबर पी क्यू, ये दिया आपका ए बी बराबर पी क्यू पे दिया है। और उसके बाद देख लीजिए दिया है ए बी सी है ना, ए बी सी और पी क्यू आर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि अगर ये भुजाएं बराबर तो इसके कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अगर भुजाएं बराबर है, अगर ये भुजा बराबर इस भुजा के हैं, अगर भुजाएं बराबर तो इसके कोण भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, यानी कि कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों कोण आपस में। और एक चीज देख लीजिए, अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि बी एम बराबर, इसको हम लोग सिद्ध कर चुके, बी एम बराबर क्यू एन के, नहीं दिया भी है बी एम बराबर क्या है क्यू एन के, और बी एम जो है ये बी एम आधा किसके बी सी का, आधा किसके है बी सी का। ध्यान दीजिए बी एम आधा बी सी का कैसे है देख लीजिए, ऐसे है बी सी बराबर बी एम प्लस एम सी। अब जबकि बी एम बराबर है एम सी के, तो बी सी बराबर, तो बी एम और इसके स्थान पे बी एम, क्योंकि दोनों बराबर है बी एम, तो बी सी बराबर दो बी एम, या बी एम बराबर आधा बी सी, यानी कि बी एम बी सी का क्या है आधा है। उसी तरीके से Q1 भी क्या है, Q1 क्या है क्यू आर का आधा है, 1/2 क्यू आर, क्या 1/2 क्यू आर, 1/2 1/2 कट गया, यानी कि क्या हो गया बी सी बराबर क्यू आर। यानी कि अर्थात आपको देखिए
एक यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया, तीनों, यानी कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। पी क्यू आर के किस नियम से है? ये आपका नियम है, आपका दो भुजा और एक कोण, भू को भू, दो भुजा और एक कोण से त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। देखिए यहाँ पे ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, और उसके बाद देखिए ये कोण दोनों बराबर हो गए, और उसके बाद बी सी बराबर किसके हो गया? क्यू आर। इसलिए त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। अब देखिए दोनों था, यहाँ पहला आकर के सिद्ध हो गया, यहाँ दूसरा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम ऐसे सिद्ध किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 हल हो गया। ठीक।